हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है टैक्सेशन और टॉपिक का नाम है क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ है एन आइडियल टैक्सेशन सिस्टम इज़ दैट विच इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस अकॉर्डिंग टू नीड। एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जितने भी टैक्सेस होते हैं इंक्लूड किए जाएं अकॉर्डिंग टू नीड। ज़रूरत के हिसाब से जितने टैक्स लगाने चाहिए उतने लगे हों। फ्रॉम एडम स्मिथ टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स much has been explained about the theories of taxation that gives us a good base for the formation of qualities of a good taxation system. एडम स्मिथ से लेकर, एडम स्मिथ कौन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनसे लेकर अब तक जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि टैक्स ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वहाँ से हम जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनकी ले लेते हैं और पॉइंट वाइज बना देते हैं और ये बना के पॉइंट वाइज लिखते हैं कि एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम में ये चीज़ें होनी चाहिए। सम ऑफ द क्वालिटीज आर डिस्कस्ड एज अंडर। उनमें से कुछ क्वालिटीज हमने नीचे डिस्कस की हैं। सबसे पहला इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी इक्विटेबल टू ऑल पीपल। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन, इक्विटेबल का मतलब ये नहीं है कि इक्वल टैक्स। इक्विटेबल का मतलब जितना अमीर बंदे को दुख हो रहा है टैक्स देते हुए उतना ही गरीब बंदे को भी टैक्स हो। उनका जो सेक्रीफाइस है वो इक्वल होना चाहिए। टैक्सेशन सिस्टम should be such that every individual is able to contribute a fair share of it. टैक्सेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हर एक इंसान, अमीर हो गरीब हो, अपने हिसाब से एक फेयर शेयर सरकार को कंट्रीब्यूट कर सके। ये ना हो कि अमीर पे ज़्यादा लगाएं तो गरीब पे कम लगाएं। मतलब उनका जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है वो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। तो मार्जिनल सेक्रीफाइस बराबर कब होगा? जब अमीर ज़्यादा टैक्स देगा और गरीब कम देगा। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उतना टैक्स सेट करना चाहिए जिसमें उनका सेक्रीफाइस बराबर रहे। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी के इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स दें, इक्वल अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस करें। तो इक्विटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमम इंटरफेरेंस। The government should impose such taxes as cause minimum interference in the economic decisions of the people. गवर्नमेंट को टैक्स इस हिसाब से लगाना चाहिए कि गवर्नमेंट के टैक्स की वजह से लोगों की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसके अंदर इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्सेस शुड बी मिनिमाइज्ड। जो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा एक्सेस बर्डन जो लगाया हुआ है टैक्सेस का वो कम से कम होना चाहिए। तो ऐसे कंट्रीज़ जिसमें टैक्स का बर्डन कम होता है वो कंट्रीज़ बड़ी जल्दी फ्लरिश करते हैं और उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ी से होती हैं। थर्ड पॉइंट हो जाता है चेक ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। Selection of taxes should be such that they serve as a check on the efficiency of private sector. टैक्सेस इस हिसाब से सरकार को, गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी पे चेक रखें। कैसे? इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मे बी सेड दैट प्राइवेट सेक्टर ट्राई टू इवेड टैक्सेस। हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, टैक्सेस को इवेड करने की कोशिश करता है। इवेड का मतलब होता है चोरी करने की कोशिश करता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करता है और अपने फालतू के खर्चे दिखा दिखा के क्या करता है कि मेरा यहाँ खर्चा हो गया, वहाँ खर्चा हो गया, ऐसे नकली पकली बिल बना बना के टैक्स को इवेड करने की कोशिश करता है। दस, द टैक्सेशन सिस्टम शुड बी डिजाइंड सच दैट the private sector may not utilize it to serve his selfish motive and thus deceive the tax authority. टैक्सेशन सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो टैक्स सिस्टम को धोखा देके टैक्स की चोरियां करा सके। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो कोई क्लू छोड़े ही ना, मतलब कि कोई लूप होल ना छोड़े कि लूप होल को यूज़ करके प्राइवेट सेक्टर टैक्स की चोरी कर सके। तो टैक्सेशन सिस्टम एक एफिशिएंट होना चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर की इस सारी एक्टिविटीज़ को चेक कर सके। नेक्स्ट आ जाता है अचीवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। Taxation system should be compatible with the objectives of fiscal policy, that is stabilization, economic development, etc. etc. तो जो टैक्स सिस्टम है उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिससे गवर्नमेंट खर्चा करती है और आमदनी इकट्ठा करती है। तो इस पॉलिसी से रिलेटेड ही होने चाहिए टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स। अब टैक्स के ऑब्जेक्टिव कोई और हो, फिस्कल पॉलिसी कोई और हो, तो फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट है टैक्सेशन, ठीक है ना। तो अगर दोनों अलग अलग मकसद के लिए काम करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि फिस्कल पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी फुलफिल करे, जैसे कि स्टेबलाइजेशन करे, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, देश की तरक्की के लिए हेल्प करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है सिंपल एंड क्लियर। टैक्सेशन सिस्टम शुड बी सिंपल एंड क्लियर सो दैट द टैक्स पेयर्स
may follow it easily. टैक्सेशन सिस्टम इतना आसान होना चाहिए कि हर एक को समझ आ जाए ताकि टैक्स पेयर उसको अच्छे से फॉलो करके टैक्स की पेमेंट करें. Its management should also not involve कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस. टैक्स को मैनेज करना भी आसान होना चाहिए, भरना भी आसान होना चाहिए. टैक्स को भरना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होना चाहिए. अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो लोग अवॉइड करना शुरू कर देंगे टैक्स को भरना. इट शुड बी ईजी एंड इट्स रेट शुड बी फिक्स्ड. तो सिंपल वर्ड्स में टैक्स जो है वो ईजी होना चाहिए भरना, ठीक है, सारा सिस्टम ईजी होना चाहिए और उसका जो रेट है, परसेंटेज है, वो फिक्स होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरी एक इनकम स्लैब है, मान लो 5 लाख से 8 लाख 10 लाख, जो 5 से 7 लाख जितनी भी है, उस स्लैब में टैक्स की जो परसेंटेज है या रेट है वो फिक्स होना चाहिए. अगर वो स्लैब क्रॉस करता हूँ तो रेट चेंज हो जाए. इससे क्या होता है, हर एक को पता है कि इतने से इतनी इनकम है तो इतने परसेंट ही टैक्स लगेगा, ठीक है ना. परसेंट सेम रहना चाहिए. ये नहीं कि मेरी सेम तनख्वाह किसी और की इंसान की भी है, वो अलग रेट भर रहा है टैक्स का, मैं अलग रेट भर रहा हूँ. इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाता है लेस एक्सपेंसिव. सरकार को टैक्स को इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने चाहिए. अगर ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए फिर टैक्स इकट्ठा करने का फ़ायदा ही क्या हुआ. अ गुड टैक्सेशन सिस्टम इज़ वन विच डज नॉट इन्वॉल्व मच एक्सपेंसेस ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्स. एक अच्छा सिस्टम वो है जो टैक्स को इकट्ठा करने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो उससे ज़्यादा ना खर्च हो जाए. कम से कम पैसा खर्च हो टैक्स को इकट्ठा करने के लिए. इफ़ मोर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस देन द वेरी पर्पज ऑफ टैक्सेशन इज डिफीटेड. अगर सरकार टैक्स को इकट्ठा करने के लिए, उसके ऊपर टैक्स को इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर पा रही है तो सरकार के पास तो पैसे ही बहुत कम इकट्ठे होंगे, तो फिर खर्चेगी कैसे. समझ गए बात. नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम सोशल बेनिफिट. ये तो सिंपल है कि टैक्स का इकट्ठा किया हुआ पैसा ऐसी जगह पे खर्च करें जहाँ पे मैक्सिमम सोशल बेनिफिट हो. इन अ गुड टैक्सेशन सिस्टम टैक्सेस शुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. टैक्स के इकट्ठे किए हुए पैसे से पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए. रोड्स, डैम्स, पब्लिक वॉशरूम्स, पब्लिक पार्क्स. In other words, the taxation should not be treated as an instrument of raising revenue only, but as an instrument of attaining certain social objectives, that is redistribution of wealth and thereby reducing inequalities of income. Taxation may be used to finance public services. तो टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा सिर्फ इसलिए नहीं सरकार को टैक्स लगाना चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा और सरकार अमीर हो जाएगी. इस टाइप के ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, बल्कि मेन मकसद होना चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब जो अमीर है उनसे पैसा निकल के गरीबों की जेब में भी भेजना है, उनको भी बेनिफिट्स देने हैं और सरकार को इनइक्वालिटीज़ को कम करना है. ऊपर से सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने. पब्लिक गुड्स क्या होता है उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं. तो टैक्स जो है, टैक्सेशन में बी यूज टू फाइनेंस पब्लिक सर्विसेज. जो सरकार सर्विसेज एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ करती है उसका खर्चा निकालना चाहिए टैक्स से इकट्ठे किए हुए पैसे से. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. कैनन्स होते हैं टैक्स के असूल. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारा का सारा कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पे ही है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो उसका, ठीक है. A good taxation system is one that embodies maximum canons of taxation, that is equity, convenience, certainty, economy, प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी एटसेट्रा. तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन होते हैं टैक्स के इकट्ठा करने के असूल. तो एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम अपने अच्छे असूलों पे बेस्ड होना चाहिए. अब ये क्या असूल होते हैं, नेक्स्ट वीडियो पूरी की पूरी इसी टॉपिक पे आएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसमें मैंने एक एक एक्सप्लेन किया हुआ कि कैनन ऑफ इक्विटी क्या होता है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी. अ गुड टैक्सेशन सिस्टम हैज़ बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी. एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सिचुएशन के चेंज होने से चेंज हो सके. इट इम्प्लाइज दैट टैक्सेस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज रिक्वायर्ड. अगर कोरोना चल रहा है या कोई ऐसी मंदी चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, तो टैक्सेस रेट कम हो जाए, ठीक है ना. और अगर काफ़ी बूम रिसेशन मतलब बूम चल रहा है और इकॉनमी काफ़ी मैक्सिमम लेवल पे चल रही है तो टैक्सेस के रेट बढ़ जाए, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो. द रेट ऑफ टैक्सेस आर मॉडिफाइड एज पर द नीड in such a way that without adversely affecting the economic system revenue requirements are fulfilled. तो टैक्सेशन सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि विदाउट अफेक्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम सरकार जो है अपने रेवेन्यू के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके. नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड. अ गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड बी बैलेंस्ड वन. एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम बैलेंस होना चाहिए. किस तरीके से? इट मीन्स दैट टैक्सेशन सिस्टम शुड हैव बैलेंस्ड मिक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस.
ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स से ज़्यादा पैसा आ रहा है बाकियों से कम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सेल्स टैक्स या जीएसटी या फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है बाकियों से कम आ रहा है। तो एक मिक्सचर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हर एक टैक्स का। इट शुड नॉट ओनली कंटेन प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्स बट द सेम शुड हैव अ बैलेंस्ड मिक्सिंग। मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोग्रेसिव टैक्स है या प्रोपोर्शनल टैक्स है, और मतलब इनका मिक्सचर होना चाहिए ताकि एक हेल्दी टैक्स इकट्ठा किया जा सके। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइप का टैक्स ही सारे टैक्सेशन सिस्टम में ज़्यादा पैसा लाए, और अगर किसी तरीके से अगर उससे पैसा नहीं आया तो फिर तो सरकार के पास पैसे नहीं आएगा। तो सारे टैक्सेस में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है वैगनर्स क्वालिटी ऑफ गुड टैक्सेशन। वैगनर्स ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू वैगनर अ गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला, फाइनेंशियल क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या आता है? इट शुड बी प्रोडक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, इट शुड यील्ड एडिक्वेट रेवेन्यू एंड बी फ्लेक्सिबल। तो वैगनर ने कहा था जो पहली कंडीशन है एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम की, कि एक वो अच्छा फाइनेंशियल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, मतलब प्रोडक्टिव होना चाहिए, मतलब एडिक्वेट रेवेन्यू उससे इकट्ठा हो सके, जितना सरकार को चाहिए उतना रेवेन्यू इकट्ठा हो सके या ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो सके। अगर कोई भी ऐसा टैक्स जिससे सरकार को जितना पैसा चाहिए उससे आधा भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा तो ऐसे टैक्स का क्या करना। ठीक है ना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक क्राइटेरियन। मतलब इकोनॉमिक क्राइटेरियन में उन्होंने कहा था इट शुड incorporate those taxes which have positive effect on the country's economic progress। तो टैक्सेशन सिस्टम में वो सारे सिस्टम होने चाहिए जिसमें जो इकोनॉमी, कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम वो सारे टैक्सेस को इकट्ठा करके बनाया जाना चाहिए जो कि पॉजिटिव इफेक्ट देता है देश की या कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को। थर्ड पॉइंट आ जाता है वेलफेयर क्राइटेरियन। इट शुड बी बेस्ड ऑन द कैनन ऑफ इक्विटी। जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कैनन ऑफ इक्विटी पे बेस्ड होना चाहिए। इक्विटी का मतलब ये नहीं कि इक्वल टैक्स, इक्विटी का मतलब है इक्वल सेक्रीफाइस। इट्स इंसिडेंस ऑन द पीपल शुड बी इक्विटेबल। मतलब जो असर है टैक्स का वो इक्वल आना चाहिए। ये नहीं पे अमीर पे ज़्यादा आ गया गरीब पे कम, या गरीब पे ज़्यादा आ गया अमीर पे कम। उनका जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है वो बराबर रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरियन। इसके अंदर क्या है? अ गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल, सिंपल एंड एफिशिएंट। एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम आसान होना चाहिए एडमिनिस्टर करने में, कंट्रोल करने में, लागू करवाने में। ठीक है, ये कन्वीनियंट होना चाहिए, ये सिस्टम इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ना चाहिए सरकार को, सिंपल और एफिशिएंट होना चाहिए जिससे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सके। उसके बाद पॉइंट आ जाता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ टैक्सेस। ये भी एक गुड क्वालिटी है। ईच इंडिविजुअल शुड पे अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू पे। हर एक इंडिविजुअल अपनी एबिलिटी टू पे के हिसाब से देगा, जितनी उसकी एबिलिटी है उतना देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है। एंड द इंडिविजुअल possessing the same ability to pay should contribute the same amount of tax, सेम अमाउंट बाय द वे ऑफ टैक्स। मान लो मेरी भी 5 लाख तनख्वाह है, एक और इंसान है उसकी भी 5 लाख तनख्वाह है, तो हम दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लगना चाहिए, और हर कोई बंदा अपनी एबिलिटी टू पे के हिसाब से देगा। ये नहीं कि अमीर की एबिलिटी टू पे ज़्यादा है तो उससे कम निकलवा लिया, और गरीब की एबिलिटी टू पे कम है तो उससे ज़्यादा निकलवा लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं करूँगा कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।